गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल प्रज्ञा मैथमेटिक्स जहानाबाद में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग जो है सन्निकटन से प्रॉब्लम बना रहे हैं। सन्निकटन जो इसका एक्सरसाइज 6.4 है, एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 6.4। तो 6.4 में एक टाइप्स नंबर 3 का प्रॉब्लम है। टाइप 3 है, इस प्रकार का टाइप 3 में माना जाए तो टाइप 3 में क्या कहता है कि 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में किसी भी प्रकार के जब इस टाइप का प्रॉब्लम होगा कि 1 मीटर भुजा वाले घन हो, घनाभ हो, शंकु हो, बेलन हो, जो भी हो, अगर उसके भुजा में 1% की वृद्धि होने के कारण घन के आयतन में जो होने वाला सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात करना है, तो इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम होगा सब इसी प्रकार से बनेगा जैसे मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है एकदम ध्यान से इस चीज़ को देखें, समझें, और जब न समझ में आए तो आप वीडियो पॉज करके भी बार बार समझ सकते हैं। उससे भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं या फ़ोन करके भी आप समझ सकते हैं। लेकिन उम्मीद है मुझे कि समझ में आ जाएगी। किसी भी अप्रॉक्सीमेशन प्रॉब्लम के लिए, इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए इसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले क्या किया है, यहाँ दिया है जो गिवन किया है, गिवन क्या है कि घन की 1 मीटर भुजा, तो घन की भुजा इक्वल टू 1 मीटर दिया है। अब यहाँ पर तो घन का आयतन जो है, घन का आयतन बराबर v, और v बराबर होता है x क्यूब। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं भुजा क्यूब, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, पढ़े हो बाबू? तो ये आपका भुजा क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो क्या निकालना है, आयतन में होने वाला परिवर्तन। तो प्रश्न से डेल्टा v बराबर वाट क्या होगा यह आपको बताना है। चूंकि यहाँ पर डेल्टा x बराबर x का, देखिए क्या कह रहा था, 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में, तो भुजा यही में है ना, 1% की वृद्धि होती है। भुजा कौन है? x, और x का 1%, आपका x का मतलब मल्टीप्लीकेशन गुना और 1/100, इसको निभाई देगा 0.01x हो जाएगा। इतना मीटर जो है आपका परिवर्तन हो रहा है उसके भुजा में। तो क्या कर रहा है कि भुजा में परिवर्तन नहीं निकालना है, घन के आयतन में परिवर्तन। तो घन के आयतन में परिवर्तन मतलब dv निकालना है। तो dv के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा v के लिए, डेल्टा v बाई dv बाई dx इंटू डेल्टा x हो जाता है बाबू। ठीक है, अगर यहाँ पर एरिया पूछेगा कि d एरिया निकालना है तो आपका हो जाएगा dA बाई dx इंटू डेल्टा x हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से साइड निकालना है तो आप समझ रहे हैं क्या करना होगा। तो इसी प्रकार से सारे प्रॉब्लम के लिए आप यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अब आगे क्या करेंगे आप। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये तो चूंकि फॉर्मूला हो गया ना, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करा कि इसके आयतन में तो डेल्टा भी तो आपको फाइंड नहीं करना है, ज्ञात करना है। आइए डी, ठीक है, v का वैल्यू देखो आप, यहाँ एक्स क्यू है, एक्स क्यू बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा 3x² और इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किए हैं हम कि डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स बराबर n x के पावर n-1। ठीक है, यह फॉर्मूला हमने यूज किया है। डेल्टा x ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 ठीक है, x² भी ठीक है, और डेल्टा x का वैल्यू जो है वो कितना है आप यहाँ पर देख सकते हो, 0.01x। देखिए x इंटू एक्स, पहले इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 0.03 और x² और x क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सॉरी ये वॉल्यूम है बाबू, क्या है? वॉल्यूम। तो डी डेल्टा लगा हुआ है मतलब चेंज हो रहा है, नहीं, डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज, परिवर्तन। तो v में परिवर्तन हो रहा है, उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो आयतन में सन्निकटन परिवर्तन कितना हो रहा है? इतना। तो आप आंसर दे सकते हैं, अतः घन के आयतन में
सन्निकट परिवर्तन 0.03 x³ मीटर क्यूब है। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये जो है इस तरह का प्रॉब्लम जब भी हो तो आप आसानी से बना लेंगे। ठीक, देखिए इसका जो दूसरा प्रॉब्लम है इसी एक्सरसाइज का आपके किताब में होगा 5वां नंबर पर कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण, तो ह्रास के कारण मतलब यही चीज आ जाएगा, हानि हो रहा है, सिर्फ माइनस रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या रखेंगे, माइनस में रिजल्ट रखेंगे, ये माइनस में वैल्यू आ जाएगा। ह्रास मतलब हानि, हानि का मतलब नेगेटिव में रखेंगे, बाकी सब कुछ सेम चलेगा, कोई प्रॉब्लम परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो आप छठा नंबर प्रॉब्लम दूसरे टाइप का है। छठा जो है प्रॉब्लम है वो आपको समझ लेना है कि क्या है, और उस टाइप के प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, तो ये तो आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। एक बार x मीटर भुजा वाले घन की भुजा, तो घन की भुजा x मीटर दिया है, घन का आयतन v बराबर हम जानते हैं इतना होता है। प्रश्न से डेल्टा v बराबर 8, डेल्टा x मतलब x का 1% कर रहा है, तो x का 1% x × 1/100 इतना आ गया बाबू 0.01 x मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए dv डेल्टा v निकालना है, तो डेल्टा v बराबर dv/dx इंटू डेल्टा x हो जाएगा, dv/dx इंटू डेल्टा x इंटू x के पावर n, ये सूत्र है। ये x के पावर n वाला सूत्र जो लगा है वहां पर लिख दिए, 3x² हो जाएगा n-1 इंटू डेल्टा x। अब ठीक है, आपका डेल्टा x का वैल्यू डाल दिए हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है, इसका यूनिट लिखा गया है, मात्रक लिखा गया है मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में साइड दिया है। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम तो आप बना लेंगे। अगर आपको समझ में आता हो तो आप इसका है ना मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज करें समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो अब जो है इसका अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, अगर 6 बना देंगे तो 7 आपसे बन जाएगा। देखिए 6 प्रॉब्लम कर रहा है कि एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, 7 मीटर मापी जाती है। एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। त्रुटि का मतलब खराबी है, तो इसके आयतन में होने वाले सन्निकटन, इसके आयतन के परिकलन में होने वाला सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके आयतन में कितना त्रुटि हो रहा है आपको ज्ञात करना है। और ठीक इसी तरह का प्रॉब्लम 7वां है कि एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि होती है, तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो परिकलन त्रुटि है वो ज्ञात। सेम कंडीशन पर चलेगा बाबू, बस इसको जैसे बना रहे हैं। और 8वां नंबर क्वेश्चन जो है जैसे दूसरा बनाया है उस तरह से, और 9वां नंबर प्रश्न जो है जैसे आपका चौथा बनाया गया है इसी टाइप्स के हैं, बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए लास्ट है इस प्रॉब्लम का, देखा जाए। इसके बाद हम लोग कल के वीडियो में डालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, उच्चतम और निम्नतम वैल्यू ज्ञात करने का जो थ्योरी है उसकी चलेगी कल का, है ना। आज में प्रॉब्लम चल रहा है बाबू, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले गोला की त्रिज्या दिया है r = 7 मीटर।
और dr दिया है, त्रुटि का मतलब है ना सेंटीमीटर, जिसमें इतना मीटर की त्रुटि है, तो इसका dr दे दिया है बाबू 0.02 मीटर। तो कह रहा है कि इसके आयतन के परिकलन में, तो गोला के आयतन क्या होता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसका क्या होता है, स्फीयर का, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो आपको पता है। तो जो गोले का आयतन है वो क्या होता है बाबू, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, गोले का आयतन में परिवर्तन मतलब डेल्टा V बराबर वाट। तो चूंकि V बराबर जानते हैं गोले के आयतन के लिए, गोले का आयतन V बराबर आप पढ़े होंगे 4/3 पाई आर क्यूब, पढ़े हैं। गोले का आयतन जो है V बराबर वो क्या पढ़े हैं बाबू, 4/3 पाई आर क्यूब, पढ़े हैं ना। तो ये जो है गोले का आयतन है और इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं पहले ही से, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो आप जानते हो, तो अब कुछ नहीं करना है, जैसे है वो रूल यूज करना है। चूंकि डेल्टा V बराबर आप dV/dx इंटू डेल्टा x अभी पढ़े, या डेल्टा V ठीक है, d ठीक है, V का मान तो 4/3 पाई बाहर निकाल देते हैं, फ्लोट डाल ही देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी यहाँ पर r है तो r हो जाएगा है ना dr। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा dr इंटू डेल्टा r। यहाँ पर ध्यान देना है, सॉरी डेल्टा V बराबर देखिए 4/3 पाई बाहर करते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो DC होता है वो शून्य हो जाएगा अगर करेंगे तो। और आपको पता है कि जब किसी अचर के जो है चर के साथ में हो, तो अचर जो है बाहर होता है, मतलब कांस्टेंट बाहर होता है और वेरिएबल का DC होता है, तो यहाँ हो जाएगा dr/dr इंटू डेल्टा r। या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेल्टा V आपका ठीक है, 4 ठीक है, 3 ठीक है, पाई ठीक है, और देखिए RQ का हो जाएगा 3r² इंटू डेल्टा r। देखिए 4/3 पाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ये है आपका इंटू r² बचा, 3 से 3 खत्म है ना, इंटू डेल्टा r। यहाँ देखिए 4 ठीक है, पाई ठीक है, r का मान हो गया 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.02, 4 इंटू 49 इंटू पाई इंटू 0.02। अब यहाँ देखा जाए 9 चौका 36 की 6 और 4 चौका 16 और 3 19 इंटू 0.02 हो जाएगा। देख लीजिए 9 चौके 36 की 6, हाथ में बचेगा 3, और 4 चौके 16, 3 19, ठीक है ना बाबू। फिर गुना कर दिया जाए, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचेगा 1, 9 दूनी 18, ध्यान दिया जाए 9 दूनी 18, 1 19, और 2 का 2 1 3, यहाँ देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, और ये छूट रहा था पाई, और पाई मीटर क्यूब। ये आपका ना आंसर हो गया। पाई का मान आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो आप पाई का मान चाहे तो डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा। अतः हम कर सकते हैं कि जो आयतन के जो सन्निकटन त्रुटि है ना, ध्यान दिया जाए, आयतन में सन्निकट त्रुटि बराबर 3.92 पाई मीटर क्यूब है, यहाँ पर आंसर दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं है कि है। अगर परेशानी नहीं है तो बस आप पूरा लेसन ख़त्म कर लीजिए, और नहीं ख़त्म होता है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा, ठीक है। बस देख लीजिए 1 मिनट बढ़िया से बोर्ड पर, ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए बोर्ड पर से पूरा हट गए हैं, ठीक है।